हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करेंगे फॉर लूप के बारे में। तो फॉर लूप होता क्या है और वो किस तरीके से वर्क करता है पाइथन में, है ना। तो हम सिंपली आज देखेंगे कि फॉर लूप क्या है ना। तो फॉर लूप क्या है? फॉर लूप मतलब हो गया कि हम एक ही चीज को, ठीक है, हम एक ही चीज को अगर हम बार बार प्रिंट करना चाहिए, मतलब क्या, उसमें हमको लूप लगाना है। ठीक है, हम अगर चाहते कि उसको लूप लगाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं लूप। बट वो हम किस तरीके से लगाते हैं? हम करते हैं फॉर कीवर्ड का यूज। ठीक है, उसमें फॉर कीवर्ड का यूज करते हैं, इसलिए उस क्या कहेंगे कि फॉर लूप। ठीक है। अब फॉर लूप में क्या होता है कि फॉर लूप हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी एरे का, किसी स्ट्रिंग का आइटरेशन करना हो, ठीक है, हमें उसकी वैल्यू गेट करनी हो, ठीक है, तब भी हम फॉर लूप का हम इस तरीके से भी इसकी उसकी वैल्यू गेट कर सकते हैं। बट किसी भी वैल्यू को, मतलब किसी भी डेटा टाइप में अगर उसको वैल्यू को गेट करना है, जिसकी एरे हो गया मतलब इन द सेंस की लिस्ट हो गया, है ना, तो हमको अगर लिस्ट से गेट करनी तो हम उसको फॉर लूप लगा सकते हैं। ठीक है। तो फॉर लूप से क्या होगा, सारी लिस्ट, सारी वैल्यूज हमें गेट हो जाएगी। ठीक है, बाय वन। ठीक है। हम ये चीज सिंपल से भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है 100 बार। ठीक है। अब 100 बार प्रिंट करने के लिए हमको प्रिंट फंक्शन में 100 बार हेलो वर्ल्ड लिखना पड़ेगा। ठीक है। बट अगर सेम चीज अगर हेलो वर्ल्ड की हम फॉर लूप यूज करके करेंगे, तो वो क्या होगा, हमें सिर्फ ये होगा, छोटा हो जाएगा, बट हमारी जो फॉर लूप जो 100 बार है वो एक्यूरेट प्रिंट होगी। ठीक है। अगर समझो कि हम प्रिंट कर रहे हैं कि 100 बार ऐसे लिख के, कभी कम भी हो सकती है, कभी ज्यादा भी हो सकती है, कभी एक्यूरेट भी रह सकती है, बट फॉर लूप में कैसे है, आपको एक्यूरेट वो रिजल्ट देगा और आपका कोड भी छोटा रहेगा, ज्यादा बड़ा कोड भी नहीं होगा। समझ आप, इस तरीके से। तो देखिए, फॉर लूप में हम यूज करते हैं रेंज फंक्शन का। देखिए, अभी रेंज फंक्शन क्या होता है? ठीक है। तो रेंज फंक्शन वो है जहां पे हम कंडीशन लिखते हैं। अब कंडीशन आपको पता है, क्या कंडीशन रह सकती है कि भाई आई ग्रेटर देन जीरो, जीरो, है ना, आई लेस देन 5। ठीक है, तो कंडीशन के हिसाब से फॉर लूप चलता है। फॉर लूप हमेशा कंडीशन के हिसाब से ही चलता है, कोई भी फॉर लूप हो। ठीक है, तो मैं सिंपली अगर आपको बता दूं, ठीक है, रेंज फंक्शन क्या है, तो रेंज फंक्शन ऐसा है जिसमें हम पैरामीटर्स देते हैं कि वो हमें यहाँ तक फॉर लूप चाहिए। जैसे कि 5, हमने रेंज फंक्शन में अगर 5 वैल्यू को पैरामीटराइज कर दिया, पैरामीटर दे दिया, तो वो क्या करेगा, 0 से 5 तक करेगा। तो मैं सिंपली आपको तीन टाइप के रेंज फंक्शन का हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब रेंज फंक्शन में तीन टाइप्स होते हैं। एक होता है रेंज, रेंज सिंगल पैरामीटर। ठीक है, मैं सिंपली इसको सिंगल पैरामीटर दे देता हूँ, आपको समझने में आसानी होगी। ठीक है, इसमें मैं कर दूंगा सिंगल पैरामीटर। ठीक है, पैरामीटर। ठीक है, एक हो गया सिंगल पैरामीटर। अभी ये सिंगल पैरामीटर किस तरीके से वर्क करते हैं, देखिए, रेंज फंक्शन में जो सिंगल पैरामीटर है वो इस तरीके से वर्क करेगा कि 5 है, तो ये क्या करेगा, सिंगल वैल्यू में 5 तक, 0 से 5 तक जाएगा। ठीक है, और बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट करेगा। समझ रहे आप, ये क्या होगा, इंडेक्सिंग, यहाँ पे इंडेक्सिंग काम आती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि 0 से वो 5 तक, आप इसमें 100 वैल्यू दे दो तो 0 से 100 तक जाएगा। 100 मतलब 100 वाली वैल्यू प्रिंट नहीं करेगा, बट वो 0 से 99 तक जाएगा। 0 से 99 मतलब क्या होगा कि प्रिंट करेगा 99 तक, 99 भी प्रिंट करेगा वो। समझ गया। हाँ, बट वो 100 तक नहीं जाएगा। ठीक है, इनकेस जो रेंज है वो 100 तक ही, अगर यहाँ से 0 कर रहा है और उधर से 1 माइनस कर रहा है, तो देन वो 100 ही होता है। ठीक है, तो क्या है कि ये स्टार्टिंग कहाँ से करेगा, स्टार्टिंग स्टार्टिंग करेगा ये 0 से। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन है कि भाई 0 से स्टार्टिंग कर रहे हैं पर जा कहाँ रहे हैं, तो हमने कंडीशन में क्या दिया है, 5, तो ये कहाँ तक जाएगा, कंडीशन क्या लगेगी, कंडीशन बाय डिफॉल्ट लगेगी 5 तक। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0। ठीक है, 0, जैसे 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 वैल्यू बढ़ेगी वैसे, तो क्या होगा कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे,
वैसे वैसे इंक्रीमेंट होता जाएगा, 0 का 1 होगा, 1 का 2 होगा, 2 का 3 होगा, 3 का 4 होगा। ठीक है, तो 4 में वो आके रुक जाएगा। वो 4 से 5 नहीं जाएगा, 4 तक प्रिंट कर देगा। ठीक है, तो 0 से 4 मतलब क्या होगा, 5 वैल्यू होगा। ठीक है, ये हो गया। देन एक होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट होता है तो इंक्रीमेंट ये बाय डिफॉल्ट 1 का करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ पैरामीटर दिया ही नहीं है कैसे हमको इंक्रीमेंट करना है। समझ आप? तो एक देखिए कि एक होता है स्टार्टिंग। तो स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है, अगर आपने एक पैरामीटर दिया है तो 0 से ही करेगा। ठीक है, एक होता है कंडीशन, तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन वही लेगा कि लेस देन 0, लेस देन 5, लेस देन 5 ही आएगा, तो एक एक की वैल्यू इंक्रीमेंट होती जाएगी। एंड देन होता है इंक्रीमेंट। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट 1 का इंक्रीमेंट लेगा। ये तो हो गया सिंगल पैरामीटर। ठीक है, अब डबल पैरामीटर का देखते हैं। तो डबल पैरामीटर का क्या होता है कि दो पैरामीटर होते हैं। तो एक होता है 1, मतलब एक होता है 0। 0 मतलब ऐसे मत समझिए कि 0 है। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो फर्स्ट पैरामीटर है ये अभी हो गया स्टार्टिंग, समझ रहे? और ये हो गया एंडिंग। ठीक है, आप इसमें 1 भी दे सकते हैं, 1। एंड देन इसमें दे दीजिए कि 10। ठीक है, तो ये क्या हुआ कि मेरे को 1 से स्टार्ट करना है मेरा लूप। मेरा लूप 1 1 की वैल्यू से स्टार्ट करना है एंड 10 की वैल्यू तक जाना है। समझ रहे आप? इसमें क्या होगा कि 1 की वैल्यू से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग होगी मेरी 1 से। ठीक है, मेरा कंडीशन होगा 1 <clears throat> <10। ठीक है, वो इंक्रीमेंट होता जाएगा और इंक्रीमेंट होगा बाय डिफॉल्ट 1 का। समझ रहे आप? ये किस तरीके से काम करेगा कि स्टार्टिंग होगी मेरी 1 से, आप इसमें कुछ भी रख सकते, कुछ भी मतलब 10 से ऊपर नहीं, या 10 से नीचे भी नहीं, मतलब 9 रख सकते हैं आप, 10 से नीचे रख सकते हैं बट 10 के ऊपर नहीं। ठीक है, तो ये लेस देन बाय डिफॉल्ट लेस देन होता है। ठीक है, तो इंक्रीमेंट ये बाय डिफॉल्ट 1 का ही करेगा। समझ गए? आपको सेम है, लेकिन बस इसमें हमने एक पैरामीटर यहाँ पे ज्यादा दे दिया है, जो हमें स्टार्टिंग करना है जहाँ से। समझ गए? ये एक हो गया। अब मैं थर्ड वाला लेता हूँ। थर्ड वाला क्या है, 3 पैरामीटर वाला। 3 पैरामीटर वाला आ जाएगा यहाँ पे पैरामीटर 2 का ले लेते हैं। ठीक है, हमने 2 का ले लिया। ठीक है, अब 2 का कैसे आ गया यहाँ पे देखिए। ये क्या हो गया, ये हो गया स्टार्टिंग। ये हो गया कंडीशन कि मेरे को यहाँ तक जाना है, एंडिंग मतलब समझ सकते हो आप कि मेरे को 10 तक जाना है। और ये हो गया इंक्रीमेंट। अभी देखिए, अगर आप यहाँ पे इंक्रीमेंट नहीं ले रहे हैं तो ये बाय डिफॉल्ट 1 का ले रहा है। बट आपने यहाँ पे इंक्रीमेंट ले लिया कि मेरे को 2 से करना है, तो इसका आउटपुट क्या आएगा कि 1। ठीक है, 1, फिर उसके बाद आएगा 3, फिर उसके बाद आएगा 5, फिर उसके बाद आएगा 7, फिर उसके बाद आएगा 9। क्यों? क्योंकि 9 ही लेस देन है यहाँ का। ठीक है, अगर 9 और 2 कितना होगा, 11, तो 11 तो कंडीशन में नहीं है, मतलब ग्रेटर हो जाएगा, तो वो लूप वहां पे हमारा खत्म हो जाए। ठीक है, इसका इसका रिजल्ट क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ठीक है, यहाँ पर 10 है तो, एंड देन इसका इंक्रीमेंट क्या आएगा, 0 1 2 3 4। ठीक है, समझ रहे आप? इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया, हमने आज रेंज फंक्शन के बारे में पढ़ा। ठीक है, ये थेरोटिकली है। मैं अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकली चीजें करके दिखाऊंगा, जिससे क्या होगा, आप बहुत अच्छे से रेंज फंक्शन को यूज करना सीख जाओगे, है ना? मैं तीनों पैरामीटर, सिंगल पैरामीटर, डबल पैरामीटर या और ट्रिपल पैरामीटर, जितने भी हमने रेंज फंक्शन का यूज किया पैरामीटर यूज करके, सार सबका मैं इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो गाइज आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।